Hello friends, welcome to my YouTube channel Get for Civil Engineer. So please subscribe, share and like. So आज का टॉपिक है Rayleigh curves. Rayleigh curves, it is vertical curves with convexity downward and concavity upward. इसमें जो कॉन्वेक्स पार्ट है वो डाउनवर्ड होता है एंड कॉन्केव पार्ट है जो वो अपवर्ड होता है. एंड इसका जो प्रॉपर्टीज़ है, Rayleigh curve डिजाइन टेकिंग हेडलाइट साइड डिस्टेंस. इसमें क्या है, इसमें हेडलाइट साइड डिस्टेंस HSD लेते हैं इसको डिजाइन करने में. आगे हम इसको बात करेंगे. एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड जो वेट ऑफ व्हीकल है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है. ठीक है, तो इसमें दोनों जब डाउनवर्ड रहता है तो ये अगर Rayleigh है, ये कोई Rayleigh कर्व है, इसमें अगर यहाँ पे व्हीकल है, ये व्हीकल है अगर, तो इसमें भी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है वो भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा और जो वेट है वो भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा. सो इसमें जर्किंग ज़्यादा होता है. सो इसके लिए फिर हम लोग ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं. ट्रांजिशन कर्व हम लोग क्यूबिक पैराबोला लेते हैं. ठीक है, ये पॉइंट देखेंगे पहले. इट is vertical curve. It is vertical curves with convexity downward, with convexity downward and concave part है वो and concavity upward. इसमें जो concave part है वो upward आता है. ये Rayleigh कर्व है ये. ओके, ये जो कॉन्वेक्स पार्ट है वो डाउनवर्ड एंड कॉन्केव पार्ट वो अपवर्ड है. ओके, इसमें सेकंड पॉइंट हम बोले थे Rayleigh कर्व इज डिजाइन टेकिंग हेडलाइट साइड डिस्टेंस. Rayleigh कर्व इज डिजाइन by taking headlight side distance. HSD ये क्या है, जो अगर हम रात में अगर बात करें, नाइट में जो व्हीकल का जो हेडलाइट है इससे जितना डिस्टेंस ड्राइवर आई को दिखता है वही HSD होता है. ओके, सो इसके आगे अगर नहीं दिखता है, अगर इसके आगे एक व्हीकल है मान लीजिए, तो इसका HSD जो है हेडलाइट साइड डिस्टेंस, वो ये डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस रहेगा. ओके, इसी को लेकर हम इसको डिजाइन करते हैं Rayleigh कर्व को. हेडलाइट साइड डिस्टेंस इनटू अकाउंट इसको लेते हैं. ओके, नोट में अगर देखें, एट डे टाइम देर इज नो रिस्ट्रिक्शन साइड डिस्टेंस. डे टाइम में तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप HSD को लें, बट एट ये नाइट में HSD लेना पड़ेगा. सो एट डे टाइम देर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू side distance, but during night in absence of street light the only source of visibility इज हेडलाइट. नाइट में सिर्फ हेडलाइट से, वो जो सोर्स है विजिबिलिटी का सिर्फ हेडलाइट होता है, इसीलिए हम HSD हेडलाइट साइड डिस्टेंस इसको लेते हैं नाइट में. द विजिबल डिस्टेंस through headlight
इज HSD। हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्या है, जो विजिबल डिस्टेंस है हेडलाइट से वही HSD होता है। ओके, थर्ड पॉइंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड वेट जो व्हीकल का है वो दोनों एक्टिंग डाउनवर्ड एक्ट करता है, सो इसमें जर्किंग ज़्यादा होता है। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स and weight of vehicle acting downward। okay, hence impact to the vehicle is more, which may result in jerking। और इसमें देखें जो व्हीकल है इसका वेट इधर लगेगा डाउनवर्ड, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर ये इधर मूव कर रहा है तो इसका परपेंडिकुलर नीचे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नीचे लगेगा। सो इसमें क्या है, जर्किंग ज़्यादा होगा, दोनों एक साइड लग रहा है। उसमें सबमिट अगर में क्या था, सबमिट कर अगर ऐसे है तो अगर यहाँ पे अगर व्हीकल है इसमें वेट डाउनवर्ड लगेगा एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर लगता था सबमिट कर में। सो इसमें दोनों बैलेंस करता था, इसलिए इसमें ज़्यादा जर्किंग नहीं होता था। और इसमें ज़्यादा जर्किंग है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करेंगे। जहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है उसके पहले ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो फॉर ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फोर्थ पॉइंट, for gradual introduction of centrifugal force which is acting downward, transition curve of cubic parabola shape is provided। क्या करेंगे, ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करेंगे। ओके, जो क्यूबिक पैराबोला होगा, क्यूबिक पैराबोला शेप का। ओके, when negative gradient meets another negative gradient। ओके, और इसको देखें, ये कर्व, ये भी पहले कर्व है, इसमें क्या है, इसका टेंजेंट ड्रॉ करें। ओके, सो कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1/n1 माइनस 1/n2। ठीक है, सेकंड अगर देखें, व्हेन नेगेटिव ग्रेडियंट मीट्स द फ्लैट ग्रेडियंट। ओके, अगर जैसे ये कर्व हो गया, इधर आके फ्लैट हो गया, ये नेगेटिव ग्रेडियंट हो गया इधर, इसका टेंजेंट ड्रॉ करें, और ये तो फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा इसका टेंजेंट। सो अगर इसका जो ग्रेडियंट है 1/n1 है, इसका 1/n2 है, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो n होगा, रिजल्टेंट ग्रेडियंट। सो n इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल का मतलब इसका ग्रेडियंट 0 आएगा, 1/n1, ये ग्रेडियंट नेगेटिव ग्रेडियंट है, सो -1/n1 एंड ये 0 है। ओके, सो रिजल्ट आ जाएगा 1/n1। ठीक है, थर्ड है
when negative gradient meets positive gradient, when negative gradient meets positive gradient, इसमें देखें और ये कर्व है वाला कर्व, ये क्या है नेगेटिव ग्रेडियंट। अगर इधर से इधर जाएं तो ये ग्रेडियंट कम हो रहा है धीरे धीरे, ये नेगेटिव ग्रेडियंट हो गया। और अगर इधर जाएं तो ये ज़्यादा हो रहा है, ये पॉजिटिव ग्रेडियंट हो गया। तो इसका अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, हो गया इस पर टेंजेंट, ये हो गया, ये 1/n1 अगर माने इसका 1/n2, इसका रिजल्ट n हो गया। ये नेगेटिव ग्रेडियंट एंड ये पॉजिटिव, सो इसका डिफरेंस जो आएगा n इज इक्वल टू -1/n1, ये नेगेटिव है, माइनस ये 1/n2, सो ये हो जाएगा 1/n1 प्लस 1/n2। ठीक है। और फोर्थ देखें, when positive gradient meets positive gradient, इसमें क्या होगा, when positive gradient meets positive gradient, जैसे ये है, ओके, इसमें भी बढ़ रहा है इधर। इसे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये आएगा, इसमें ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 1/n1 1/n2, इसका डिफरेंस n हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू 1/n1 माइनस 1/n2। नेक्स्ट टॉपिक इज लेंथ ऑफ वैले कर्व। इसका अगर लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ वैले कर्व इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ 2 क्राइटेरिया। 2 क्राइटेरिया के बेसिस पे इसको डिजाइन करेंगे। लेंथ ऑफ वैले कर्व इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ 2 criteria। ओके, सो क्राइटेरिया जो फर्स्ट है, क्राइटेरिया 1 जो है, ये किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ हेड लाइट साइड डिस्टेंस, HSD, ऑन द बेसिस ऑफ हेड लाइट साइड डिस्टेंस। ओके, HSD। अगर इसमें देखें, अगर ये वैले कर्व है और व्हीकल अगर यहाँ पे आ गया, सो इसका जो लाइट आएगा, ये ऐसे आएगा। ओके, क्योंकि ये HSD के बेसिस पे हम डिजाइन कर रहे हैं इसको। ये जो एंगल बनता है इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। ओके, सो ये हो जाएगा, इससे यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जो डिस्टेंस आएगा, ये लेंथ कितना है यहाँ से, इसको हम S से डिनोट करते हैं। ओके, सो ये हो जाएगा S tan बीटा। ठीक है, एंड यहाँ जो बेस है, इससे अगर ये जो हाइट है लाइट का, हेडलाइट का, इसको हम डिनोट करेंगे S से, स्मॉल s से। S क्या हो गया, साइड डिस्टेंस। ओके, साइड डिस्टेंस, हम कौन सा साइड डिस्टेंस है, ये हेडलाइट साइड डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ तक विजिबल है, जो लाइट का विजिबिलिटी यहाँ तक आ रहा है, इसलिए साइड डिस्टेंस SD। कौन सा है, हेड लाइट साइड डिस्टेंस, HSD। H क्या है यहाँ पे,
हाइट ऑफ हेडलाइट एबव रोड से कितना हाइट पे वो हेडलाइट है। एंड जो बीटा एंगल है, बीम एंगल इसको बोलते हैं। बीम एंगल मीन्स जहाँ से लाइट निकल रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, इससे हॉरिजॉन्टल से जो एंगल जो बनेगा उसको हम बीम एंगल बोलते हैं। ओके, तो इसमें अगर केस 1 देखें, केस 1 इसका कंडीशन है जो लेंथ ऑफ वेले कर्व है, अगर साइड डिस्टेंस से एच एच डी साइड डिस्टेंस है यहाँ पे, और उससे ज़्यादा हो। ओके, सो इसके लिए जो फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ वेले कर्व इज इक्वल टू एन एस स्क्वायर अपॉन 2h प्लस 2s tan बीटा। ओके, इसको ध्यान रखना है। एक रिलेशन आईआरसी के द्वारा दिया गया है, स्टैंडर्ड रिलेशन बाय आईआरसी। वो क्या है? आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस। इसमें क्या करता है, वो जो एज है, जो हाइट ऑफ हेडलाइट है, उसका जो लेता है वो 0.75 मीटर स्टैंडर्ड रिजल्ट लेता है वो। एंड जो बीम एंगल है वो 1 डिग्री मानता है। ओके, सो इसको अगर हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा? लेंथ ऑफ वेले कर्व एन एस स्क्वायर अपॉन 1.5 प्लस 0.035 एस, ये एस है। ओके, 0.035 एस, ये रिजल्ट इसमें अगर पुट करेंगे तो ये आएगा। केस 2 है, लेंथ ऑफ व्हीकल अगर साइड डिस्टेंस से एच एच डी से अगर कम रहेगा तो कौन फॉर्मूला आएंगे? ये लेंथ ऑफ व्हीकल इज इक्वल टू 2s माइनस 2h प्लस 2s tan बीटा अपॉन n। ओके, एंड जो आईआरसी जो दिया है, आईआरसी में क्या करेंगे? एच इज इक्वल टू इसमें पुट करेंगे 0.75 मीटर, एंड जो बीम एंगल है वो 1 डिग्री पुट करेंगे सेम। सो एज पर आईआरसी लेंथ ऑफ वेले कर्व हो जाएगा 2s माइनस 1.5 प्लस 0.035 s अपॉन n। ओके, अगर क्वेश्चन में अगर एच एच डी नहीं दिया है, अगर हेड लाइट साइड डिस्टेंस अगर नहीं दिया है, तो हम एफ एच डी लेकर चलेंगे। ओके, एंड जो एफ जो है वो 0 हम मानेंगे, ग्रेडियंट। तो नोट में अगर लिख लें, इफ एच एच डी इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, so FHD will be considered as HSD। ओके, एंड जो ग्रेडियंट लेंगे, ग्रेडियंट F इज इक्वल टू हम 0 लेंगे। ओके, जो सेकंड क्राइटेरिया है, ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट कंडीशन, क्राइटेरिया 2। Okay, on the basis of comfort condition, अगर इसमें देखें, ओके, ये अगर ट्रांजिशन कर्व है, इसका रेडियस मान लेते हैं r। ओके, एंड इसका रेडियस, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, इनफाइनाइट रहेगा, इसका रेडियस टेंस टू इनफाइनाइट। ये है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व।
ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करेंगे इसमें। ये टोटल क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ वैले कर्व। पीछे बताए थे जो वैले कर्व है इसमें हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करेंगे। सो ये LT जो है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, LV लेंथ ऑफ वैले कर्व, लेंथ ऑफ वैले कर्व। ओके, इसका जो डेरिवेशन है उसको हम पहले एक फार्मूला बताए थे, इसका ज़रूरी नहीं है वैसे, बस रिजल्ट ध्यान रखना है। VQ अपॉन CR ट्रांजिशन कर्व में हम बताए थे ये फार्मूला। सो LT इज इक्वल टू VQ, इसको हम अगर देखें N इज इक्वल टू कितना था, L अपॉन R। तो यहाँ से R आ जाएगा L अपॉन N। इसको अगर यहाँ पुट करेंगे C इंटू LT अपॉन N। ओके, सो ये हो जाएगा LT इधर लेके आएंगे, LT स्क्वायर इज इक्वल टू N VQ अपॉन C। जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो आ जाएगा अंडर रूट N VQ अपॉन C। ये रिजल्ट थोड़ा ध्यान रखना है। एंड जो लेंथ ऑफ वैले कर्व है, लेंथ ऑफ वैले कर्व कितना हो जाएगा, LV इज इक्वल टू कितना था 2 इंटू LT। ओके, 2 टाइम्स LT, 2 इंटू LT। सो 2LT कितना है, अंडर रूट NVQ अपॉन C। सो यहाँ से आ गया लेंथ ऑफ वैले कर्व कितना आ गया, 2 इंटू अंडर रूट NVQ अपॉन C। अगर हम जो वेलोसिटी है उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करें तो इसको ये हो जाएगा रिजल्ट, LV इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट N इंटू V को क्या लिखेंगे 0.278 V, ये किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा अपॉन C। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V जो आएगा वो किस में रखना है, किलोमीटर पर आवर में। ओके, एंड जो C आएगा वो मीटर पर सेकंड क्यूब। एंड जो LV जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा मीटर में आएगा। ओके, होते हैं एज पर IRC। ओके, C इज इक्वल टू पुट करता है 0.6 मीटर पर सेकंड क्यूब। जो C का वैल्यू लेता है वो 0.6 लेता है अकॉर्डिंग टू IRC। तो क्या हो जाएगा, LV इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट N इंटू 0.278 V होल क्यूब अपॉन C कितना पुट करेंगे 0.6। इसका रिजल्ट आ जाएगा LV इज इक्वल टू 0.378 इंटू अंडर रूट NVQ। ये रिजल्ट ध्यान में रखना है, दिस इज फाइनल रिजल्ट। इसमें जो भी लेंगे वो किलोमीटर पर आवर में लेंगे। एंड जो LV का रिजल्ट आएगा लेंथ ऑफ वैले कर्व वो हमेशा मीटर में आएगा। ओके, अरे क्वेश्चन देखें, A वैले कर्व is found by descending gradient 1 in 25। इसका ग्रेडियंट दिया है, इसका डिसेंडिंग ग्रेडियंट का। ओके, एंड ascending gradient 1 in 30। डिजाइन द लेंथ ऑफ वैले कर्व टू फुलफिल बोथ कंफर्ट कंडीशन एंड हेडलाइट साइड डिस्टेंस। दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। इफ स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन द रोड इज 80 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड दिया है। एंड कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ फ्रिक्शन 0.35 दिया है। सो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ये दोनों क्राइटेरिया है, दोनों से निकाल कर जो ज़्यादा वैल्यू आएगा वही फुलफिल करेगा दोनों क्राइटेरिया को। ओके, जो मैक्सिमम दोनों में आएगा उसी को हम फाइनल आंसर लेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, पहले क्या करेंगे, n निकालेंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। सो 1/1/25 नेगेटिव ग्रेडियंट है ये,
-1/30 कितना आ जाएगा ये 0.073 ये आ गया। पहले हम लेंगे क्राइटेरिया 1 ऑन द बेसिस ऑफ HHD ऑन द बेसिस ऑफ HHD। इसमें फॉर्मूला क्या था HHD इज इक्वल टू SHD इज इक्वल टू SHD सेम रहेगा इसमें, HHD सेम रहेगा, दोनों सेम ही रहेगा इसमें। 0.278 V इंटू TR प्लस V स्क्वायर अपॉन 254 F। पहले हम क्या निकालेंगे SHD, फिर उसमें हम पुट करेंगे। इसमें कितना आएगा ये 0.278 इंटू V80 है 2.5 लेता है रिएक्शन टाइम 80 स्क्वायर अपॉन 254 इंटू 0.35 फ्रिक्शन दिया हुआ है। ये फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं 127.59 मीटर। ओके ये SHD आ गया। एज्यूम करेंगे जो फर्स्ट था LV इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, हम एज्यूम करेंगे। ओके तो LV का फॉर्मूला क्या था इसमें NS स्क्वायर अपॉन 1.5 प्लस 0.035 S। तो N था, N आ गया 0.073, ये S 127.59 आ गया, ये इसमें 596 ले लेते हैं स्क्वायर अपॉन 1.5 प्लस 0.035 S कितना है 127.59। तो इसमें आ गया 200 मीटर आएगा ये कैलकुलेट करने में। तो ये अगर देखें तो इससे ज़्यादा है 127.59। सो जो हम एज्यूम किए थे लेंथ ऑफ वैले कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, वो सही है, करेक्ट है। सो एजम्पशन इज करेक्ट। अगर ये नहीं, अगर ये कम रहता तो हम फिर सेकंड LV लेस देन HD का फॉर्मूला लगाते हैं। ओके एंड जो सेकंड क्राइटेरिया है क्राइटेरिया 2 ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट कंडीशन। कंफर्ट कंडीशन इसका फॉर्मूला क्या था LV इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट 0.073 डायरेक्ट पुट करेंगे 0.273 भी कितना है 80 स्क्वायर अपॉन 0.6 73.07 मीटर आ जाएगा। ओके तो क्राइटेरिया 1 से कितना आया 127.59 एंड क्राइटेरिया 2 से 73.07। तो जो मैक्सिमम आएगा तो लेंथ ऑफ वैले कर्व कितना हो जाएगा LV। इसमें जो मैक्सिमम होगा पहले कितना आया था 200 आया था ना, ये लेंथ ऑफ वैले कर्व, इसमें आया 73.07। सो फाइनल आंसर 200 आ जाएगा। तो LV इज इक्वल टू 200 मीटर, लेंथ ऑफ वैले कर्व 200 मीटर ले लेंगे। ओके थैंक यू।